जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक आखिर है क्या? यही ना कि सही लाइफ पार्टनर कैसे चुना जाए। आज हम इसी फैसले के पीछे छुपी साइंस को समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये सफर थोड़ा आसान हो जाए। तो आजकल की डेटिंग अक्सर एक अजीब सी उलझी हुई पहेली लगती है, फ्रस्ट्रेटिंग भी। लेकिन क्या हो अगर इस सारी कंफ्यूजन के पीछे कुछ रूल्स, कुछ असूल काम कर रहे हों, और अगर हम उन असूलों को समझ लें तो शायद पूरा गेम ही बदल जाए। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो इसकी वजह है। मसला ये है कि हमारा दिल और दिमाग अक्सर अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, और जब बात मोहब्बत की होना तो दिमाग अक्सर धोखा दे जाता है। तो आज हम सिर्फ गट फीलिंग या दिल की आवाज़ पर भरोसा करने के बजाय एक क्लियर साइंटिफिक रोड मैप इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसा रास्ता जो हमें दिखाएगा कि एक कामयाब और देरपा मोहब्बत आखिर ढूंढी कैसे जा सकती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली रुकावट, जिसे हम कह सकते हैं दी अट्रैक्शन ट्रैप, यानी कशिश का जाल। आखिर ऐसा होता क्यों है कि हमारा दिल उन्हीं लोगों की तरफ खिंचता है जो हमारे लिए अक्सर गलत साबित होते हैं? चलिए इसको देखते हैं। यहाँ देखें तो एक बहुत बड़ा, बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। एक तरफ तो वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे गुड लुक्स या हाई स्टेटस। और फिर दूसरी तरफ वो क्वालिटीज़ हैं जो साइंस कहती है कि एक रिश्ते को मजबूत बनाती हैं, जैसे मेहरबानी या मुश्किल वक्त में साथ देने की सलाहियत। और प्रॉब्लम ये है कि अक्सर ये दोनों लिस्ट्स बिल्कुल अलग होती हैं। साइंस इसे हेलो इफेक्ट कहती है। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा है। अगर कोई शख्स देखने में बहुत अट्रैक्टिव है तो हमारा दिमाग ना ऑटोमेटिकली ये मान लेता है कि वो मेहरबान भी होगा, वफादार भी होगा और काबिल भी। ये एक मेंटल शॉर्टकट है जो हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाता है। तो इससे पहले कि हम किसी और को ठीक से समझ पाएं, साइंस कहती है कि पहले खुद को समझना ज़रूरी है। मतलब सफ़र बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। इसकी बुनियाद है अटैचमेंट थियरी। आसान लफ्ज़ों में समझें तो हमारे बचपन के तजुर्बात एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। वो हमें अनकॉन्शियसली एक ख़ास किस्म के लोगों की तरफ खींचते हैं, चाहे वो हमारे लिए आगे जाकर अच्छे साबित हों या ना हों। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी का स्टाइल इन तीनों में से कौन सा है। जो सिक्योर लोग होते हैं वो मोहब्बत में पुरसुकून रहते हैं। जो एंग्शियस होते हैं वो हमेशा रिश्ते में थोड़ा गैर यकीनी और खौफजदा सा महसूस करते हैं। जबकि अवॉइडेंट स्टाइल वाले लोग कुर्बत से, क्लोजनेस से भागते हैं। अपने स्टाइल को पहचानना ही गलत पैटर्न्स को तोड़ने की तरफ पहला कदम है। अच्छा, तो जब हम खुद को समझ चुके हैं तो अब अगला मरहला आता है सही वक्त पर फैसला करने का। क्योंकि साइंस ये बताती है कि हमारे पास अक्ल से सोचने के लिए एक बहुत ही छोटी, एक बहुत नाजुक सी विंडो होती है। और ये जो कहावत है ये इस बात पर बिल्कुल आके फिट बैठती है। जो इमोशनल अटैचमेंट है ना, वो अक्सर हमें इस तरह जकड़ लेती है कि जब तक हमें खतरे का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और वहां से निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। टाइमलाइन देखें, जैसे जैसे इमोशनल कनेक्शन बढ़ता है हमारा जो रैशनल दिमाग है वो अपनी ताकत खोने लगता है, और इसकी वजह से संगीन रेड फ्लैग्स देखने के बावजूद इस रिश्ते से निकलना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मकसद बिल्कुल सिंपल सा है। पहले असेसमेंट, बाद में अटैचमेंट। पहले जांच परख, उसके बाद जज्बाती लगाओ। तो सवाल ये है कि अगर हम सिर्फ केमिस्ट्री या स्पार्क पर डिपेंड नहीं कर सकते तो फिर आखिर देखना क्या चाहिए? आइए अब इन रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स को समझते हैं जो साइंस ने साबित किए हैं। एक बहुत मशहूर मुहक्किक हैं डॉक्टर जॉन गॉटमन। वो इन्हें द 4 हॉर्समैन कहते हैं, और ये वो सबसे अहम रेड फ्लैग्स हैं जिनसे बचना लाजमी है। पहला है क्रिटिसिज्म, यानी तनकीद। अब देखें, ये शिकायत से अलग चीज़ है। शिकायत है आज बर्तन नहीं धुले। तनकीद क्या है? तुम तो हो ही हमेशा से सुस्त। ये एक पर्सनल अटैक है कैरेक्टर पर। इन सब में सबसे ज्यादा जहरीला है कंटेम्प्ट, यानी तौहीन। इसमें तंज, बेइज्जती और खुद को बेहतर समझने का एहसास शामिल होता है। ये रिश्ते के लिए बिल्कुल जहर की तरह है, और रिसर्च के मुताबिक तलाक का सबसे बड़ा प्रिडिक्टर यही है। इसके बाद आता है डिफेंसोनिस, यानी दिफाई रवैया। ये बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम तराशी है। मतलब गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, और ये किसी भी मसले के हल को होने ही नहीं देता। और आखिर में है स्टोन वॉलिंग। इसमें क्या होता है?
ایک پارٹنر بات چیت سے بچنے کے لیے اپنے گرد ایک جذباتی دیوار کھڑی کر لیتا ہے، بالکل چپ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کیا غلط ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ صحیح کیا ہے، اور یہ ہیں گرین فلیگز۔ یہ ایک صحت مند رشتے کی بنیاد ہے۔ یہ وہ کوالٹیز ہیں جیسے مہربانی، بھروسہ، ایموشنل سٹیبلٹی۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ جب زندگی میں مشکلیں آئیں تو آپ کا رشتہ ایک مضبوط درخت کی طرح کھڑا رہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں ایک آخری اور بہت اہم مائنڈ سیٹ شفٹ کی طرف لے جاتی ہیں، وہ یہ کہ ہمیں پیسیولی ایک پارٹنر ڈھونڈنا نہیں ہے بلکہ ایکٹیولی ایک پارٹنر چننا ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھنے والی ہے، مقصد کوئی پرفیکٹ انسان ڈھونڈنا نہیں ہے، کیونکہ ویسا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصل مقصد ایک تباہ کن انتخاب سے بچنا ہے، اور پھر کسی ایسے شخص کے ساتھ مل کر ایک بہترین رشتہ بنانا ہے جس میں وہ صحیح بنیادی خصوصیات موجود ہوں۔ تو یہ رہا پورا ایکشن پلان۔ یہ 4 سٹیپس ہیں جو جذبات کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے ایک دانش مندانہ اور سوچا سمجھا فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ شاید یہ کہ ایک بہترین رشتہ اس بارے میں کم ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اس بارے میں زیادہ ہے کہ 2 لوگ مل کر کیا بنانے کا انتخاب کرتے ہیں۔